इसका 82वां विषय है राजा की राजधानी। आत्मा और इंद्रियों का संगम युग का राज। आत्मा इंद्रियों का संगम युग का राज। भगवान ने हम बच्चों को ये अद्भुत समझ दी है कि ये शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की राजधानी है। जैसे एक राजा की राजधानी उसकी शक्ति और शासन का केंद्र होती है, वैसे ही आत्मा की राजधानी है ये शरीर। जहां आत्मा राजा बनकर अपनी प्रजा अर्थात कर्म इंद्रियों पर शासन करती है। राजा और राजधानी का रहस्य। गीता की पंक्तियों में गाया गया है, हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर। गीत की पंक्तियों में गाया गया है, हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तो रतु राजधानी देख ले अपनी। राजन तनिक जरा सी अपनी राजधानी देख तो ले। इसका अर्थ है कि आत्मा राजा को चाहिए कि वो अपने ही शरीर नगर की निगरानी करे। मस्तक पर आत्मा का सिंहासन है, जहां बैठकर वो आदेश देती है। ये कोई सामान्य राज नहीं, बल्कि अकाल का शासन। ये अकाल का शासन क्या बोला होती है? अकाल का भी शासन होता है क्या? अकाल तख्त तो वही। तख्त तो बोला नहीं, अकाल बोला है। अकाल किसे कहते हैं? आत्मा अविनाशी। अविनाशी अकाल माने तो क्या इसका काल ना है। अविनाशी। अकाल आत्मा का अकाल आत्मा को कहा है, बल्कि अकाल आत्मा का शासन है जिसे परमात्मा सिखाते। कर्म इंद्रियां प्रजा हैं। कर्म इंद्रियां तेरी प्रजा खुशहाल है कितनी। 5 कर्म इंद्रियां आत्मा की प्रजा हैं। जब आत्मा राजा शक्तिशाली और पवित्र होती है तो ये प्रजा हाथ पैर आंख कान वाणी अनुशासन में रहती है और शुभ कर्म करती है।
लेकिन जब आत्मा विकारों के अधीन हो जाती है तो ये प्रजा विद्रोह करने लगती है, विद्रोह करने लगती है। और यहीं से अशांति शुरू होती, यहीं से क्या शुरू हो जाती है? अशांति शुरू होती है। संगम युग का समय, शासन का सुधार। संगम युग का समय, शासन का सुधार। गीत में याद दिलाया गया है, ये संगमी घड़ियां सुहानी, ये संगम की घड़ियां सुहानी, सफल कर अपनी घड़ियों को सफल करो। ये संगम युग आत्मा, राजा और उसकी राजधानी को सुधारने का समय है। अब परमात्मा स्वयं आकर हमें सिखा रहे हैं कि राजपिता सम और प्रजा पुत्र के जैसे शरीर को अनुशासन में रखो। राजपिता सम, जैसे राजा होता है ना, पिता सम, प्रजा पुत्र को जैसे शरीर को अनुशासन में रखो। यदि आत्मा सच्चा राजा बन जाए तो उसकी राजधानी अर्थात शरीर और कर्म इंद्रियां स्वर्ग जैसी सुखमयी हो जाती है। उदाहरण राजा अशोक का उदाहरण है। जब उसके मन में परिवर्तन हुआ तो उसके राज्य का वातावरण भी बदल गया। एक ड्राइवर का उदाहरण, यदि ड्राइवर आत्मा होश में है तो गाड़ी शरीर सुरक्षित चलती रहती है, यदि नशे में है तो दुर्घटना होती है। ठीक इसी प्रकार जब पवित्र और याद में है तो कर्म इंद्रियों की प्रजा खुशहाल रहती है। साकार मुरली 15 जनवरी 1970। बाप कहते हैं तुम अपनी राजधानी बनाओ, ये तन तुम्हारा नगर है, इसमें तुम राजा हो और इंद्रियां तुम्हारी प्रजा। प्रजा को कभी विद्रोह करने, प्रजा को कभी विद्रोह करने मत दो। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 1989। संगम युग में आत्मा को सच्चा राजा बनाने का वरदान है। जो आत्मा स्वयं को राजधानी का राजा बना लेती है वही भविष्य में विश्व राज्य की प्राप्ति करती है। निष्कर्ष, अब समय है अपनी राजधानी को संभाल कर करने का। आत्मा को राजा बनाओ, प्रजा को अनुशासन में रखो, परम पिता परमात्मा को राजगुरु बनाकर ये शासन चलाओ। याद रखो, राजा की राजधानी सुखमयी होगी तभी विश्व राजधानी स्वर्ग की स्थापना होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। डायबिटीज